तो हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज चलिए हम विटामिन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, विटामिन देखिए। तो इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन है क्या। तो देखिए, विटामिन क्या है। विटामिन क्या है? एक पोषक तत्व है जो हमें कैसे प्राप्त होता है, तो भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो विटामिन का मुख्य काम हमारे शरीर में है कि वो क्या करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है कि ये मजबूत करता है, जिससे कि हमें क्या होता है, कोई रोग नहीं हो पाता है। यानी विटामिन का हमारे शरीर में मुख्य काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो विटामिन का मुख्य काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जानेंगे कि विटामिन शब्द आया कैसे, कि विटामिन को किसने लॉन्च किया, विटामिन का किसने खोज किया, इसके बारे में ये देखते हैं। तो विटामिन का खोज 1912 ईस्वी में कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन का खोज 1912 ईस्वी में कैसिमिर फंक नामक किसने किया? कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। कैसिमिर फंक को क्या बोला जाता है? विटामिन थेरेपी का जनक भी बोला जाता है। कैसिमिर फंक को विटामिन थेरेपी का जनक भी बोला जाता है। यानी थेरेपी का मतलब क्या है कि मतलब विटामिन के माध्यम से क्या करना है, किसी रोग का उपचार करना है, क्या कहलाएगा? विटामिन थेरेपी। यानी इसी विटामिन थेरेपी का जनक किसको बोला जाता है? तो कैसिमिर फंक को बोला जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था कि विटामिन शब्द गढ़ा था। विटामिन शब्द इन्होंने ही क्या किया था कि मतलब लॉन्च किया था, गढ़ा था। विटामिन का खोज कैसिमिर फंक, मैंने खोज भी इन्हीं ने किया और विटामिन शब्द भी इन्होंने ही मतलब गढ़ा। देखिए, अभी तक वर्तमान में 2 प्रकार के विटामिन का खोज हुआ है। जो एक जल में घुलनशील विटामिन है और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन है। आइए देखते हैं। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अभी तक क्या हुआ है कि 2 टाइप के विटामिन का खोज किया गया है, जो एक जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है। आइए देखते हैं कि जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन के अगर देखें तो इसमें विटामिन बी आ जाता है और विटामिन सी। यानी विटामिन बी और विटामिन सी को जल में घुलनशील होने वाले विटामिन कहा जाता है। देखिए, वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील में विटामिन बी सी हो गया। देखिए, ए हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा और विटामिन के। यानी
वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है पूछेगा, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है, और ये 2 विटामिन क्या है कि जल में घुलनशील है। आइए अब देखते हैं कि विटामिन ए, डी, ई, के, बी और सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। यदि आप इस रासायनिक नाम को याद करना चाहते हैं तो आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है देखिए, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए र हो जाएगा, थ हो जाएगा, ए हो जाएगा, क हो जाएगा, ट हो जाएगा और फी हो जाएगा। यानी रथ एक टॉफी, यानी र के माध्यम र से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। यानी आप इस ट्रिक के माध्यम से आप विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के का रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ विटामिन ई है। विटामिन ई का एक प्रचलित नाम ब्यूटी विटामिन भी है, यानी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, ब्यूटी विटामिन यानी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के से कौन सा रोग होता है, माने इसके कमी से कौन सा रोग होता है। आइए उसके बारे में अब देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, विटामिन ई, विटामिन के। कमी से रोग, कमी से रोग। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी आपके देखने की क्षमता में क्या होती है कि कमी आ जाती है। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन बी के कमी से क्या होता है कि बेरी बेरी रोग होता है।
बेरी बेरी नामक क्या होता है कि एक रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो पेशियाँ होती है वो क्या होती है, दुर्बल हो जाती है। पेशियाँ, मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती है। दुर्बल हो जाती है और ऊर्जा में क्या होता है कि कमी हो जाता है। ऊर्जा में कमी हो जाता है। यानी बेरी बेरी रोग में क्या होता है, हमारी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और ऊर्जा में क्या होता है कि कमी हो जाता है। विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, इससे क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं, दांत के मसूड़े होते हैं, उससे क्या ब्लड आने लगता है। मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है। निकलने लगता है और इससे घाव भरने में भी कम समय लगता है। अधिक घाव भरने में अधिक समय लगता है। यानी विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि हमारा घाव जल्दी सूख नहीं पाता है, टाइम लगता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अस्थियाँ होती है वो विटामिन डी के अभाव में क्या होता है कि मुलायम होने लगता है। हमारी हड्डियाँ मुलायम होने लगती है। मुलायम हड्डियाँ मुलायम या लचीली होने लगते हैं, या लचीला हो जाता है। लचीला होकर मुड़ जाता है। यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है, यहाँ पे आप लक्षण देख रहे हैं। रिकेटस का लक्षण क्या है कि हमारी हड्डियाँ क्या होती है कि लचीला हो जाती है, और लचीला होकर क्या होती है कि मुड़ने लगती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि तंत्रिका संबंधित विकार आता है। संबंधी विकार, यानी तंत्रिका संबंधी विकार का मतलब समझ रहे हैं। जैसे हम अपने दिमाग से किसी भी अंग का संतुलन करने में असक्षम हो जाते हैं, उसी को क्या हो जाएगा, तंत्रिका संबंधी विकार। इसमें और भी हो जाएगा, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और यहाँ पे मांसपेशी में भी कमजोरी आ जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी, जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। यानी विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तंत्रिका संबंधी विकार होता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। जिससे कि क्या, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का मतलब क्या है कि कोई भी रोग हमें जल्दी हो सकता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त स्राव की समस्या हो जाती है। रक्त स्राव की समस्या हो जाती है। यानी विटामिन के क्या करता है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जिससे कि मान लीजिए कहीं कट गया
तो जल्दी जमेगा नहीं, जल्दी वो उससे ब्लड क्या होगा, जल्दी बंद नहीं होगा अगर विटामिन के की मात्रा आपके शरीर में कम हो। चलिए अब विटामिन बी के बारे में देखते हैं। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जिसके कारण उसको विटामिन बी कम्प्लेक्स बोला जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे विटामिन बी के कंपोनेंट पाए जाते हैं। देखिए आइए, देखिए विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या है कि विटामिन बी बहुत सारे पाए जाते हैं। आइए उनके नाम और उनके रासायनिक नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर विटामिन B1 है। विटामिन B1 का नाम क्या है, तो इसका नाम है थायमिन। थायमिन। विटामिन B2, विटामिन B2 होता है जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम क्या है, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड। ओके। विटामिन B5, विटामिन B5 का क्या नाम है, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7, इसको विटामिन H भी बोला जाता है, इसका नाम है बायोटिन। बायोटिन। फिर विटामिन B9 होता है, इसको बोला जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। और एक विटामिन B12 होता है जिसे साइनोकोबालामिन बोला जाता है। क्या, B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पे हम विटामिन बी कम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन बी के समूह है उसके रासायनिक नाम को देखें। आइए कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट जो विटामिन है, तो इनके कमी से क्या रोग होते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ विटामिन B1 के कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि मांसपेशियाँ क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, समझे। और यहाँ पर देखिए एक B5 देख लीजिए। विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड की कमी से क्या होता है कि बाल सफ़ेद होने लगता है। बाल सफ़ेद होने लगता है। फिर यहाँ देखिए बायोटिन के बारे में देख लीजिए कि बायोटिन की कमी से क्या हो जाता है कि बाल गिरने लगते हैं। बाल गिरने लगते हैं। और फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन के कमी से क्या होता है कि एनीमिया होता है। एनीमिया। एनीमिया यानी ब्लड में कमी आ जाती है। और यहाँ पे अगर B3 का देखें
यानी निकोटिनामाइड का देखें तो इससे क्या होता है कि मानसिक विकार देखने को मिलता है, मानसिक विकार।